कहानी का नाम वापसी वापसी उस पेड़ की। स्थान मध्य प्रदेश का एक सुदूर आदिवासी क्षेत्र, धावरी गांव शैली। फोक हॉरर, थ्रिल, सस्पेंस, अलौकिक। साल 1932। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा शांत गांव धावरी। इस गांव के आसपास घने जंगल, टूटे फूटे किलों के खंडहर और एक विशाल बरगद का पेड़ था जो गांव वालों के बीच कुख्यात था। इस पेड़ को लोग वापसी वाला पेड़ कहते थे कि जो भी उस पेड़ के नीचे अपनी किसी प्रिय की तस्वीर या वस्त्र रखकर वापसी की प्रार्थना करता है, वो व्यक्ति लौट आता है, चाहे वो मरा हुआ ही क्यों ना हो। पर एक शर्त थी, जो लौटता है वो वही नहीं रहता जो गया था। पहला भाग। शहर से वापसी। आशुतोष भोपाल में पत्रकार था, 35 साल का, विवाहित, पर उसका बचपन धावरी गांव में बीता था। जब उसे पता चला कि उसके बचपन का दोस्त संदीप 3 महीने पहले अचानक गायब हो गया है, तो वह लौट आया गांव में पहुंचते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। रातें असामान्य रूप से शांत थीं। लोग बात करते हुए रुक जाते थे जब वापसी वाला पेड़ का जिक्र आता। वह अपने दोस्त संदीप की मां से मिला, जो अब आधी पागल हो चुकी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने संदीप को वापस बुला लिया है, वो आज रात आएगा। दूसरा भाग। पहला सामना। रात को आशुतोष को खिड़की से किसी की परछाई दिखी। एक आदमी मुड़कर देखता नहीं, सिर झुकाए चलता है। उसके कपड़े गंदे और पुराने थे। अगले दिन सुबह गांव में खबर फैल गई, संदीप लौट आया है। पर वो संदीप नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा जिंदा पर बेजान। वो किसी से बात नहीं करता था, बस अपने घर की दीवार पर मिट्टी से कुछ लिखता रहता था। मैं कहाँ हूं। तीसरा भाग। तंत्र, मृत्यु और रहस्य। आशुतोष ने गांव के पुराने पुजारी भैरव बाबा से मिलने का फैसला किया। भैरव बाबा ने बताया, वापसी वाला पेड़ असल में एक प्राचीन स्मृति वृक्ष है। पुराने जमाने में यहां मृतकों की आत्माएं बांधी जाती थीं। जो भी उन्हें याद करता है वो शरीर में लौट तो आती हैं, पर आत्मा अधूरी रह जाती है। तुम्हारा दोस्त संदीप जिंदा नहीं है, वो बस एक खोल है, एक परछाई है। भैरव बाबा ने चेतावनी दी, अगर एक से ज्यादा लोगों को लौटने की कोशिश की जाए तो पेड़ गुस्से में आ जाता है और तब वापसी की नहीं, ले जाने की प्रक्रिया शुरू होती है। चौथा भाग। आत्मा की सच्चाई। रात को आशुतोष ने संदीप से बात करने की कोशिश की। उसने मोबाइल रिकॉर्डर ऑन किया। संदीप ने धीरे से एक वाक्य बोला, मैं नहीं हूं, मैं बस इंतजार कर रहा हूं। किसका? आशुतोष ने पूछा। संदीप ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा। रात भर आशुतोष को बुरे सपने आते रहे। वो बार बार पेड़ के नीचे खुद को खड़ा देखता, पीछे से कोई हाथ उसकी गर्दन पर रखता। पांचवां भाग। वापसी का मूल्य। अगले दिन गांव में 4 और लोग गायब हो गए। सभी के परिजनों ने हाल ही में उसी पेड़ के नीचे कुछ ना कुछ चढ़ाया था। किसी ने चप्पल, किसी ने तस्वीर, किसी ने बालों का गुच्छा। गांव में दहशत थी। भैरव बाबा ने आशुतोष से कहा, इस पेड़ को केवल अग्नि से शांत किया जा सकता है, लेकिन उसे जलाना मौत को बुलावा देना है। क्या तुम अपने दोस्त को खोने का साहस रखते हो? छठा भाग। अंतिम रात आशुतोष ने तय कर लिया था। उसने पुराने मंदिर की मशाल ली और अकेले रात को उस पेड़ के नीचे पहुंचा। पेड़ के नीचे कई कपड़े, तस्वीरें और टूटी चप्पलें पड़ी थीं। जैसे ही उसने मशाल लगाई, पेड़ से चीखों की गूंज उठी। सैकड़ों परछाइयां निकलकर पेड़ के चारों ओर घूमने लगीं। हर परछाई एक वापसी थी, पर बिना आत्मा के। उनमें से एक संदीप भी था। तू मुझे क्यों जला रहा है आशु? क्योंकि अब तुम संदीप नहीं हो। सभी परछाइयां चीखने लगीं। पेड़ जलता रहा। सुबह जब गांव वाले आए तो पेड़ की राख के पास एक मोबाइल रिकॉर्डर मिला। उसमें अंतिम आवाज थी, कुछ भी मांगने से पहले सोचना, क्योंकि जो लौटता है वो वहीं नहीं रहता। अंतिम शब्द धावरी अब भी वहीं है। पेड़ अब जल चुका है, पर कहते हैं जब पूर्णिमा की रात को जंगल से गुजरा जाए तो किसी के पीछे से एक धीमी आवाज आती है, मुझे भी लौटना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मैं इसी स्टाइल में और भी दिल्ली या इंडिया बेस्ड रियल फील हॉरर स्टोरीज बना सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना। गुड गोस्ट ड्रीम।